अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी। सम्माननीय सभापति महोदय, ये जो कटौती प्रस्ताव सम्माननीय जयराम ठाकुर जी द्वारा लाया गया है, मैं उसकी चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करता हूं। सम्माननीय सभापति महोदय, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा में जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की दिशा, सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के प्रति नीति और सरकार की सोच, इन सारे विषयों को उस चर्चा में दर्शाया गया है। और जब मैं सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के प्रति इच्छा शक्ति, नीति, उसकी बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर पूरा डाउट होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जैसे भाई रणधीर जी अभी कह रहे थे कि सम्माननीय डीजीपी साहब कार्यकारी हैं, जब दूसरे सम्माननीय डीजीपी साहब आए तो वो कार्यकारी हैं। अब आपने कार्यकारियों के माध्यम से अगर आप काम को चलाना चाहते हैं, क्यों? क्या परमानेंट व्यवस्था नहीं हो सकती? हमारे पुलिस के ऑफिसर इतने कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है? अब मैं उस मंशा को भी बताना चाहूंगा। इससे पूर्व जब हिमाचल प्रदेश में एक बहुत चर्चीय केस हुआ बिमल नेगी जी का, जब वो केस हुआ, हिमाचल प्रदेश पुलिस डिसिप्लिन फोर्स है, उस डिसिप्लिन फोर्स की उस केस में कैसे धज्जियां उड़ी, इसको भी हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। क्या हुआ कि इस डिसिप्लिन फोर्स में एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी कार्यालय के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं। यह इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ और डीजीपी ऑफिस में चिट्टा जैसा बिकता है, यह भी आरोप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। और उसी संदर्भ में जब हाई कोर्ट में मामला था तो पहली बार हुआ होगा, मैं भी वकील रहा हूं, पहली बार हुआ होगा कि डीजीपी